हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो मैंने ना देखो अपने खूब सारे भगवान जी के ना खूब सारी ड्रेसेस बना ली है ये। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और जन्माष्टमी की जो तैयारियां हैं ना बहुत ज़ोर शोर से चल रही हैं। तो मैंने आपको बोली थी कि मैं ना लड्डू गोपाल के लिए और अपने जितने भी मेरे भगवान जी हैं उन सब के लिए ना मैं कपड़ा लेके आई हूँ, जो कि मैं ड्रेस जो उनकी जो पोशाक जो मैं बनाऊँगी वो अपने आप से ही मैं बनाती हूँ और हर बार बनाती हूँ मैं। तो मैं उनकी पोशाक जो बनाऊँगी वो घर पे ही बनाऊँगी और अपने से ही तैयार करूँगी उनको। फिर मैं ये जो त्यौहार है ना रक्षाबंधन के तुरंत एक हफ्ते बाद ही आ जाता है, तो एक हफ्ते में इतनी जो जोर शोर से जैसे भी तैयारी कोई कर सकता है तो वैसे ही तैयारी करते हैं। तो मेरे से इतनी जल्दी से ना इतनी ज़्यादा तैयारियां नहीं हो पाई हैं और मैंने पहले से भी कोई इतनी तैयारी नहीं कर रखी थी, क्योंकि आपको ही पता है कि इससे पहले मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं नहीं कर पाई। और सोचा तो मैंने बहुत था कि हाँ मैं इस बार की ऐसी तैयारी करूँगी और इस तरह से करूँगी, तो बहुत कुछ सोच रखा था। लेकिन वैसा कहते हैं ना कि हम जो सोच के चलते हैं वैसा हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा हो जाए जैसे हम सोचे तो फिर तो क्या ही कहने हैं, है कि नहीं। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कान्हा जी के लिए जो पोशाक जो बनाने के लिए मैं कपड़ा लेके आई हूँ ना वो मैं कैसा लेके आई हूँ, आपको दिखाती हूँ। वैसे मैं सोच के गई थी ना कि मैं वाइट कलर का कपड़ा लेके आऊँगी और वाइट कलर के कपड़े में मुझे कान्हा जी को देखना था, लेकिन यानी जो मेरे जितने भी भगवान हैं मुझे वाइट कलर में देखना था, लेकिन शायद उनको ये मंजूर नहीं था, शायद उनको दूसरा कलर पसंद था तो वो दूसरा कलर ले गए। तो मैं भी दिखाती हूँ आपको कि मैं कैसा कपड़ा लेके आई हूँ, तो भी दिखाती हूँ। तो ये है वो कपड़ा जो मैं लेके आई हूँ, ये डार्क पर्पल कलर का कपड़ा है और ये वेलवेट का कपड़ा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें से तो मैं जो लहंगा और चोली बनाऊंगी इस कपड़े में से। अब देखो किस तरह के बनते हैं। और ये ना इसके साथ में मैं ना चुन्नी लेके आई हूँ, इनको माता रानी को चुन्नी उड़ाने के लिए। इसके साथ में ना इसकी जो चुन्नी बनाऊंगी वो दुपट्टा यानी कि वो इसका बनाऊंगी। अब देखो किस तरह का बनता है, भगवान जी कैसे पसंद करते हैं अपने लिए, कैसा बनवाते हैं वो तो भगवान जी जाने। तो चलो बनाती हूँ फिर उनके कान्हा जी के और अपने सारे भगवान जी के कपड़े। मैंने कल ना अपना मंदिर तैयार करा था और अपने जो ठाकुर जी हैं उनके लिए झूला बनाया था। आपको मेरा मंदिर और झूला कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, झूला भी बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है। तो आज है सोमवार यानी जन्माष्टमी का दिन है और मैं जल्दी जल्दी से अपने घर के काम ख़त्म कर रही हूँ। यहाँ पे बेडशीट दूसरी वाली बिछा दी है, वाली बेडशीट निकाल दी है, लेकिन आज मैं कपड़े वगैरह कोई भी काम ऐसा नहीं करूँगी जो मैं फैलाने वाला काम करूँ, सिर्फ जल्दी से काम ख़त्म करूँ। तो मैंने ना देखो अपने खूब सारे भगवान जी के ना खूब सारी ड्रेसेस बना ली है ये, और बहुत खुशी हो रही है और बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कब उनको ये पहनाऊँगी, कब मेरे भगवान जी इनको पहन के तैयार होंगे। तो चलो अब उनको तैयार करते हैं। संडे के बाद ना संडे को तो मैंने बनाई भगवान जी की खूब सारी ड्रेसेस, तो संडे को तो ऐसा टाइम नहीं मिला कि मैं और भी कुछ वीडियो शूट करूं, क्योंकि मैं सिर्फ भगवान जी की ड्रेस बनाने में लगी रही और फिर खाना पीना बनाया, झटपट से काम ख़त्म करा। और देखो आंखें भी थोड़ी ऐसी हो गई हैं सूजी सूजी सी, क्योंकि ना मैंने थोड़ी रात तक भी ड्रेस बना के तैयार कर रही थी। और फिर उसके बाद में मैं सीधे मिल रही हूँ अपना पूरा काम घर का फिनिश करने के बाद में ना सुबह मॉर्निंग के टाइम पे मिल रही हूँ। और मेरा मंदिर ये देखो, और अब ना अपने मंदिर को भी तैयार करना है। मैंने आज कुछ ऐसी फालतू क्लीनिंग वगैरह नहीं करी, झाड़ू पोछा तो खैर करा है, लेकिन जो फालतू की जो मैं निकाल लेती हूँ ना कुछ भी कभी भी साफ़ करने के लिए कुछ ना कोई एक कोना ढूंढ लेती हूँ, वो आज मैंने नहीं करा है। आज मैंने सिर्फ अपने भगवान जी के लिए टाइम निकाला है। आज मुझे अपने भगवान जी को तैयार करना है। तो फिर मैंने ना अभी क्या करा, एक बड़े से अभी 1 मिनट दिखाती हूँ मैं आपको। मैंने यहाँ पे ले लिया अपने स्टील की परात और एक छोटा सा मेरा एक लोटा है, और ये ना भगवान जी को सारे भगवान जी को नहलाने के लिए पानी लिया है। इसमें मैंने दूध और गंगा जल और ये फूल वगैरह डाल लिए हैं। इसी से मैं सारे भगवान जी को स्नान कराऊंगी। तो
इससे अब हम करते हैं भगवान जी को नहलाने की तैयारी और फिर उनको तैयार करने की तैयारी भी करते हैं। तो चलो फिर आप भी मेरे साथ में रहो। ये मेरे शालिग्राम भगवान जी जिनको मैं डेली स्नान कराती हूँ, तो इनको भी मैं स्नान कराने के लिए ले लूँगी। और ये तो हमारे लड्डू बाबू हैं ही हैं। ये मैंने टॉवल ले लिया उनकी। आओ भाई तुम भी बैठो, भगवान जी की सेवा करना। आओ यहाँ पे बैठो, बोलो, हाथ लगाओ, बोलो ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। वो तो तुम शालिग्राम जी को मिलाना करते हो। भगवते वासुदेवाय नमः। तो यहाँ पे सारे भगवान जी को तैयार करने के बाद में मेरे लड्डू बाबू का तुम पूरा लुक देखना। मेरे लड्डू बाबू की ड्रेस कुछ इस तरह की बनी है, आप बताना कैसी लगी है। और यहाँ पे मैं ये ना येलो कलर का मुकुट इनको पहना रही हूँ। मुझे तो बाबू बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं इस टाइम पे। आपको कैसे लगे वैसे आपको भी अच्छे लगेंगे, क्योंकि भगवान जी आएंगे। तो यहाँ पे बांसुरी भी देनी बहुत ज़रूरी होती है। ठाकुर जी को बांसुरी बहुत प्रिय होती है, तो यहाँ पे मैं ठाकुर जी को बांसुरी दे रही हूँ। और यहाँ पे ना वंश इनके ना इत्र लगा रहा है, इत्र की सेवा भी देनी होती है ना, तो यहाँ पे ना इत्र लगा रहा है वंश को। पास रख दिया इसको, खुशबू आती रहेगी। पहले इसको समझ नहीं आता कैसे लगाओ, तो मैंने ही बोलता कि कॉटन ले लो, कॉटन के उससे सारे की जो भी इनकी पोशाक है सारी में इनको लगा दो हल्का हल्का। तो ये जो बाकी पानी जो था जिससे भगवान जी को नहलाया था, इस पानी को मैं सारे को इकट्ठा करके उसी भगोने में पलट के ना और पौधे में डाल दूँगी। और अब यहाँ पे देखो मेरे भगवान जी, मेरे पूरे सारे भगवान जी ऐसे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। मंदिर बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था। अच्छा एक चीज़ और हुई मेरे साथ में, पता नहीं मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा, कि ना जब मैंने माला लेने के लिए भेजा, क्योंकि मुझे ना भगवान जी को तैयार करते करते बहुत टाइम हो गया था। और जहाँ से हम लोग माला मंगाते हैं ना, वहाँ पे ना फूल माला सब ख़त्म हो गई थी। थोड़े से बस फूल ही दिए, मालाएं जो लंबी लंबी थी वो सब ख़त्म हो गई थी, बस थोड़े से ही फूल बचे थे। और हस्बैंड तो ड्यूटी चले गए थे, तो मैं अब वंश अभी छोटा है तो हम इसको इतनी दूर कहीं भेजते नहीं हैं, और मैं कहीं बाहर ऐसे जा नहीं सकती थी। तो इनके मतलब मंदिर को सजाने के लिए ना फूल नहीं आ पाए, सारी बात ये है। तो कोई नहीं, चलो इस बार ऐसे ही सही, नेक्स्ट डे से पहले ही मंगा लिया करूँगी। और भगवान जी का मैं लुक आपको बार बार दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत सुंदर लग रहा है। मेरा पूरा मंदिर देखो, बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह में पूजा वगैरह करने के बाद में मैं आ गई थी अपनी किचन में, क्योंकि थोड़ी सी बनाई थी हमने चाय, अपने सबके लिए थोड़ी सी नहीं बहुत सारी बनाई थी, क्योंकि सबने चाय पी थी। और फिर चाय वगैरह पीने के बाद में हमने बनाए थे लड्डू, यहाँ पे नारियल के लिए लड्डू बनाए। और फिर उसके बाद में मैं शाम के टाइम हो गया था, तो जैसे दोनों टाइम मिल जाता है ना, जैसे कि अंधेरा भी होता है और थोड़ा सा उजाला भी होता है, यानी कि वही 7 साढ़े 7 का टाइम हो रहा था। तो मैंने यहाँ पे अपने लड्डू बाबू को ना खीरे के साथ में एक कोई भी आप बॉयल ले लो, बड़ा भगोना ले लो, कुछ भी ले लो जिसमें आपके ठाकुर जी आ जाएं, उतना बड़ा कोई भी कुछ भी ले लो बर्तन। और उस बर्तन में मैं अपने ठाकुर जी को और एक खीरे के साथ में ना फूलों में दुबका दूँगी, क्योंकि फिर अब इनका जन्म भी कराना होगा इस वजह से। तो इस टाइम पे जो जैसे संध्या का टाइम जो होता है, यानी कि शाम का टाइम जो होता है, उसमें हमें अपने ठाकुर जी को ना इनका जन्म कराने के लिए इनको दुबकाना होता है। तो मैं अब इनको वही दुबका रही हूँ।
उसके बाद फिर मैं अपनी रसोई में आ गई थी और ना पापा जी के ना दांत में दर्द है, तो पापा जी ने कहा कि एक काम करो, मैं तो खीर बनाने के लिए जा रही थी लेकिन पापा जी कहने लगे कि खीर नहीं बनाओ, एक काम करो जवे बना ले दो। जवे, क्योंकि फिर पापा जी ना जवे खा लेते इस वजह से, और पापा जी की जो दांत में ना काफ़ी पेन हो रहा था तो इसकी वजह से। तो मैंने यहाँ पे जवे बना रही हूँ उनके लिए। पहले मैं जवों को भून लूँगी अच्छे से, और भूनने के बाद में फिर उनको दूध में डाल दूँगी। तो यहाँ पे जवे बन के हो जाएंगे तैयार। इसके बाद बना रही हूँ मैं अरबी की सब्ज़ी। तो मैंने अरबी को ना उबाल लिया था। उबालने के बाद में मैं हाथ से ना उनको हल्का हल्का पिचका के ना इनको अरबियों को मैं तेल में फ्राई करूँगी। और फ्राई करने के बाद में फिर आती हूँ कैसे बनाती हूँ इनको। जब ये अरबी थोड़ी सी गोल्डन कलर की हो जाए तो मैं इन अरबियों को ना एक दूसरी प्लेट में निकाल लूँगी। हमारे यहाँ पे ना झारपीर बाबा की पूजा होती है। तो जब मेरी शादी हुई थी ना, तो सच बताऊँ तो यहाँ मिलके यानी मेरी ससुराल में ना कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन ऐसा कुछ खाने में बनता ही नहीं था। जैसे सिर्फ पराठे बन गए और कुछ भी आलू की सब्ज़ी बना लो, सिर्फ इतना ही बनता था। तो यहाँ पे ना मैंने मसाला जो डालते हैं हम, हल्दी मिर्च धनिया, ये सारे मसाले ले लिए थे मैंने। अरबी सारी निकाली थी, अजवाइन डाल के ना मैं सारे मसाले मैंने इसके अंदर डाल दिए थे। और जब तक ये अच्छे से भुनेगा, और भुनने के बाद में ना जब मसाला अच्छा तेल छोड़ देगा, भून जाएगा, मैं इसके अंदर अरबी डाल दूँगी। तो ये इस तरह से पिचका अरबी बनती है। इसको पिचका अरबी कहा जाता है। तो ये बहुत टेस्टी लगती हैं, पूड़ी वगैरह के साथ में खाओ तो बहुत अच्छी लगती हैं। और मुझे, मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है ये। तो मैं बता रही थी आपको कि मेरी जब ससुराल में ना उस टाइम पे कुछ ऐसा खाना नहीं बनता था। उस टाइम पे सिर्फ ना पराठे और कुछ भी आलू की सब्ज़ी वगैरह कुछ ऐसे बन जाता था, मुझे कुछ ज़्यादा हैवी खाना नहीं बनता था। और अब जब कि मैं आ गई हूँ तो यहाँ पे भाई, क्योंकि मेरे मायके में तो खूब सारा खाना बनता था अच्छे से। दोपहर में बहुत अच्छे से मतलब पाक वगैरह बनाते थे, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते थे कृष्ण जन्माष्टमी का जो फेस्टिवल है। और क्योंकि भाई मैंने बताया ना, मेरी ससुराल में ना ऑयल वाली चीज़ें कुछ कम खाते हैं। तो सिर्फ जन्माष्टमी वाले दिन मैंने कह के पूड़ी बनवाई थी, नहीं तो वो तो कह रहे थे कि तो पराठे बना लो, नहीं तो रोटी बना लो। तो बस इस तरह से तो मैंने तो सिर्फ पूड़ी बनाई थी। इसी वजह से मैं यहाँ पे देखो मेरी सब्ज़ी बन गई, रायता बन गया, और मैं पूड़ी बना रही हूँ। मैं बना के ना खाना पीना सब कुछ रख दूँगी। और तो फिर बस यही है कि अब हम थोड़ा थोड़ा अपनी मर्ज़ी से करने लगे हैं, लेकिन ज़्यादा मर्ज़ी चलती रही है। जब जिस दिन चलेगी उस दिन बता दूँगी। उस दिन हम अपनी मर्ज़ी से खाना पीना बनाएंगे। लेकिन अभी बुज़ुर्ग हैं तो थोड़ा उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं सारी पूड़ियाँ वगैरह सारी क्या, जो भी देखो पापा जी का फास्ट नहीं है, इनका भी फास्ट नहीं है, और बच्चों का भी फास्ट नहीं है। तो फिर इन सब के लिए तो मैं खाना पीना बना के दे दूँगी, ये खा लेंगे खाना। और बाकी मैं, मम्मी और हमारी छोटी दीदी यहीं पर ही हैं, जो मेरी ननद हैं वो, और मेरी एक और ननद आ रखी हैं, यानी कि मामा ससुर की जो बेटी हैं वो भी आ रखी हैं। तो उनका भी फास्ट है। तो हम 4 जने हैं जो कि हम लोग बाद में खाएँगे। उसके बाद ना हमारी गली में हो रहा था फंक्शन, तो हम अपनी गली में आ गए थे फंक्शन देखने के लिए, और बहुत देर तक फंक्शन देखा। उसके बाद में एंजॉय किया। फिर उसके बाद में जब कान्हा जी का जन्म हुआ तब आए, तो हमने यहाँ पे कान्हा जी का जन्म कराया। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो यहाँ पे देखो कान्हा जी का जन्म हो गया है, और मैं ना अब कान्हा जी को स्नान कराऊंगी। ये जो पंचामृत है, जब हम प्रोग्राम में गए थे ना, तो उससे पहले मैं इस पंचामृत को बना के गई थी मैं। तो सादा पानी भी मैंने गिलास में ले लिया है, और यहाँ पे मैं पंचामृत से और सादे पानी से इनको मिला के, और ये जो खीरा है ना, इसको कि एक जो मेरे पास में 1 रुपये का सिक्का था उससे काट लूँगी मैं। और इसको ना किसी चाकू की हेल्प से नहीं काटते, सिर्फ उसी 1 रुपये के सिक्के से ही काटते हैं। और देखो भगवान जी को तैयार करने में थोड़ा बहुत तो टाइम लग गया है यहाँ पे। अभी मैंने चंदा को भी रखने दिया, और मैं यहाँ पे भगवान जी को ना तैयार करने के बाद में आरती करूँगी। फिर उनको भोग लगाऊंगी। तो यहाँ पे जो आरती करी थी ना, मैंने और दीदी ने ही करी थी। और जो मम्मी है ना, मम्मी से ऊपर नहीं चढ़ाया था, तो मम्मी ऊपर नहीं आ पाती, इस वजह से मम्मी ने नीचे ही पूजा कर ली थी। और यहाँ पे आरती तो मैंने और दीदी ने ही करी थी, और पूजा भी मैंने और दीदी ने ही करी थी यहाँ पर।
तो और बाकी सब तो सो गए, जिन्होंने फास्ट नहीं रखा था ना वो सब तो सो गए थे। तो यहाँ पे अब मैं आरती कर रही हूँ भगवान जी की। आरती करने, मेरे आरती करने के बाद में फिर दीदी आरती कर लेंगी, फिर हम उसके बाद में चंदा को रख देंगे और भगवान जी को भोग लगाएंगे। तो दोस्तों इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, फिर मिलूंगी अच्छे ब्लॉग के साथ में। बोलो राधे राधे। घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया